क्या ये सजील थी? क्या ये ईमाद थी? क्या ये थी हज कासिम? या फिर ये थी खैबर शिकन, जिसकी वजह से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के माथों पर शिकन नजर आने लगी है। इजराइल के डिमोना पर अटैक, हाइफा में जलती हुई रिफाइनरी और मारा गया अमेरिका का सबसे कामयाब फाइटर जेट। इन 3 तस्वीरों ने डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। इन 3 तस्वीरों ने बता दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बाद या तो ये जंग खत्म हो जाएगी या फिर शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत साफ साफ शब्दों में ईरान के सामने युद्ध खत्म करने के लिए विकल्प रख दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस होर्मुज के समुद्री गलियारे पर है। ट्रंप ने डेडलाइन दी है और कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटों में होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस ऑपरेशन की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े प्लांट से की जाएगी। ईरान के मिसाइलों ने और होर्मुज में ईरान के पहरे ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका और इजराइल दोनों इस युद्ध को कुछ दिनों के अंदर जीतने के इरादे से उतरे थे, लेकिन चौथे हफ्ते में यह जंग जारी है और ईरान बराबर से नहीं बल्कि डबल ताकत से लड़ रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ने अब ईरान को बता दिया है कि अमेरिका ऐसी तबाही मचाएगा कि ईरान का हर मिसाइल मैन घुटनों पर आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हर बिजली पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी दी है, ताकि ईरान में अगर पावर ग्रिड तबाह कर दी गई तो तेहरान समेत ईरान का हर पावर सेंटर ढह जाएगा। ईरान का पावर ग्रिड उड़ाकर ईरान का पावर सेंटर पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में 90,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। इसमें 90% बिजली थर्मल प्लांट पैदा करते हैं। अमेरिका के टारगेट पर है दमावंद पावर प्लांट। तेहरान के करीब इस पावर प्लांट में 3000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। अमेरिका के टारगेट पर है ईरान का शाहिद सलीमी पावर प्लांट। यह कैस्पियन सागर के किनारे मजंदरान शहर में है और यहाँ 2200 मेगावाट बिजली पैदा होती है। अगर अमेरिका या इजराइल की वायुसेना ऐसे और बिजली ठिकानों को टारगेट करते हैं तो युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और तेज होगा, और इसके लिए ईरान ने पलटवार वाली वार्निंग भी जारी कर दी है। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप कई कमांडर्स के मारे जाने के बाद भी इजराइल पर लगातार हमले कर रही है। डिमोना और अरद शहर पर हुए हमलों ने बता दिया है कि ईरान की मिसाइल ताकत बरकरार है, उनके पास मिसाइलों का भंडार है। इसी बुनियाद पर ईरान ने बता दिया है कि अगर उसके बिजली पावर प्लांट पर हमला किया गया तो पलटवार कैसा होगा। ईरान ने कहा है कि पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका और उससे जुड़े देशों के ऊर्जा केंद्रों और डिसैलिएशन प्लांट यानी खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर वो हमला करेगा। यानी अमेरिका अगर ईरान के बिजली ठिकानों पर वार करेगा तो ईरान का पलटवार इजराइल और खाड़ी देशों के बिजली ठिकानों और पानी साफ करने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर होगा।
अपनी मिसाइल पावर दिखाकर ईरान बता चुका है कि उसके पास ये ताकत है। इसका एहसास ट्रंप को भी है और नेतन्याहू को भी है। ईरान के मिलिट्री लीडर कह रहे हैं कि अब इजराइल और अमेरिका को लेकर पहले से तय रणनीति को लागू करने का वक्त आ गया है। और अगर इजराइल अपने डिमोना जैसे परमाणु सेंटर वाले शहर को नहीं बचा पा रहा, तो वो बाकी जगहों को कैसे बचा पाएगा? ईरान के टारगेट पर इजराइल के कौन कौन से वाटर प्लांट हैं, गौर से समझिएगा। भूमध्य सागर से लगे समुद्री किनारे पर इजराइल ने डिसैलिएशन प्लांट लगाए हैं जो खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं। यहां से इजराइल अपने पानी की 85% जरूरत पूरी करता है। अगर ईरान ने इजराइल के इन ठिकानों को मिसाइलों से टारगेट किया तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरा इजराइल पानी के लिए तरस जाएगा। ईरान की मिसाइलों के सटीक हमलों ने पूरे इजराइल को अलर्ट कर दिया है। ईरान की पलटवार वाली इस धमकी को हल्के में लेना नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के लिए बहुत बड़ा जुआ साबित हो सकता है। ईरान के टारगेट पर है अश्केलोन प्लांट। यह कभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट था जो खारे पानी को पीने लायक बनाता है। दूसरा है हदेरा डिसैलिनेशन प्लांट। तीसरा है सोरेक प्लांट, दुनिया का सबसे आधुनिक प्लांट कहा जाता है। चौथा है पालमाचिम डिसैलिनेशन प्लांट, यह तेल अवीव के दक्षिण में है। पांचवा है अशदोद प्लांट जो दक्षिण इजराइल के लिए काफी जरूरी है। Oh my God. ये पांचों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इजराइल की लाइफलाइन हैं। ये प्लांट जब 10 लीटर को साफ करते हैं तो उसमें से 8 लीटर पानी पीने लायक बनता है। ये पानी खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये प्लांट इजराइल की वाटर सिक्योरिटी की रीढ़ कहे जाते हैं। डिमोना टू डिएगो गार्सिया, 48 घंटे में ईरान का डबल बदला। ईरान के नववर्ष नौरोज के मौके पर जिस तरह से ईरान ने अपनी मिसाइलों से इजराइल के परमाणु अड्डे के पास भीषण मिसाइल हमला किया, उसने पूरे इजराइल में दहशत फैला दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 48 घंटे के अंदर अमेरिका और इजराइल दोनों पर जिस तरह के घातक और लंबी दूरी के मिसाइल हमले किए हैं, उसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान ने 48 घंटे के अंदर ये दोनों हमले उन दावों और रिपोर्ट्स के आने के बाद किया है जिसमें अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने ईरान की 90% से ज्यादा मिसाइलें तबाह कर दी हैं और ईरान में एक भी टॉप कमांडर हमले का आदेश देने वाला नहीं बचा है। ट्रंप और नेतन्याहू ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि ईरान ये जंग बुरी तरह से हार चुका है और अब ईरान में युद्ध करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं बची है। ऐसे हालात में ईरान ने पहले 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के बीचों बीच अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके हैरान कर दिया और अब इजराइल के शहर अराद और इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र डिमोना के पास मिसाइल से हमला करके अमेरिका और इजराइल से डबल बदला ले लिया है। ईरान के परमाणु अड्डे नतांज पर हमले के बाद से ही ईरान ने खुला ऐलान किया था कि वो इस हमले का जबरदस्त जवाब देगा। यानी ईरान ने अपने हमलों की क्षमता से साबित कर दिया है कि ईरान को तबाह करने के चक्कर में अमेरिका और इजराइल युद्ध के ऐसे दलदल में फंस चुके हैं जिससे निकलना अब अमेरिका और इजराइल के लिए लगभग नामुमकिन है। हम बुलेटिन की शुरुआत इजराइल के परमाणु केंद्र डिमोना से कर रहे हैं। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया डिमोना में, उसमें 71 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक जोरदार अटैक था ये और जब मिसाइल आया ईरान की तरफ से
इंटरसेप्शंस की कोशिश की गई एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, लेकिन ये टोटल इवेड हो गया। और अब यहाँ की एजेंसीज जो हैं ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हुआ। हालांकि इंटरसेप्शन की कोशिश की गई, यानी इंटरसेप्टर्स निकल गए एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन ये मिसाइल ने पूरा चकमा दिया एयर डिफेंस सिस्टम को और सीधे डायरेक्ट हिट बस्ती में लगी। और अभी तक 71 लोग जो है वो घायल हुए हैं, हॉस्पिटल पहुंचे हैं और उनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है।